अखंड भारत बनाने का मिशन लेकर साध्वी सविता जमुना दास ने एक परिचय सम्मेलन का आयोजन किया। आयोजन का कार्यक्रम हम हिंदू हैं, हमें अपने राष्ट्र को बचाने के लिए एक अखंड भारत बनाना होगा, हमें अपने देश के प्रति जागरूक होना होगा, यह मिशन जरूरी है। इंडिया 24 टीवी न्यूज से निशांत गुप्ता की रिपोर्ट। प्रयत्न करती रहती है कि मैं समाज की सेवा कैसे करूं, अध्यात्म की सेवा कैसे करूं। ऐसे चरणों में बैठकर मैं बड़ा आनंद आ रहा है। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। नमस्कार, इंडिया 24 टीवी न्यूज़ से मैं हूं निशांत गुप्ता। आज हम आए हैं साध्वी सविता जमुना दास जी का, जहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। आइए बात करते हैं इस बारे में। जय श्री कृष्ण जी, क्या नाम है आपका? साध्वी सविता जमुना दास। जी मैम, आज आपके यहाँ एक मीटिंग का आयोजन किया गया है, उसके बारे में बताइए, किस चीज़ का आयोजन था ये? इस मीटिंग का उद्देश्य है सभी का परिचय प्राप्त करना और हम हिंदू हैं सब ये जागरण पर चलेगा, क्योंकि हम अपने राष्ट्र को बचाने का एक अभियान लेके चले हैं कि हमें अखंड भारत चाहिए। अखंड भारत को अगर हमें बनाना है तो कहीं ना कहीं हमें धर्म और देश के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। और उसका मिशन, क्योंकि हमने कहा था, पहले भी एक गोष्ठी की थी, तो उसमें हमने कहा था कि नशा मुक्त अभियान भी हम चला रहे हैं, तो सबको अपने साथ हम जोड़ना चाहेंगे। हम क्यों पाएंगे, हम अपना देश कैसे कहेंगे, कहाँ रहेंगे हम। तो ये हमारी बहुत चिंता का विषय है। कई बार नींद नहीं आ पाती कि अगर ये हाल अफ़गानिस्तान का जो आज हो रहा है तो ये कल हमारे देश में कैसे नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे देश में भी तो देखिए ना कि शायद वो कहे जाते हैं 15%, लेकिन शायद हमारी मूर्खता होगी यदि हम उन्हें 15% कहते हैं तो 15% हमारी मूर्खता है। क्योंकि रोहिंग्या ही है हमारे, इतने तो रोहिंग्या भी एंट्री ले चुके हैं और कितनी कालाबाजारी चल रही है कि जो बच्चे जन्म लेते हैं उनका ये पंजीकरण भी नहीं कराते। जैसा अभी आपने हिंदू तत्व की बात की है और पिछले टाइम आपने नशा मुक्ति का चलाया था, तो आपको क्या लगता है कितने % लोग जो है वो हिंदू तत्व के लिए जागेंगे? 100% जागेंगे। ठान लो तो जीत और मान लो तो हार। जब हम होके निकले हैं, सवार होके निकले हैं, अपने सिर पर कफन बांध के निकले हैं कि एक एक हिंदू को वापस हिंदू ही बनाना है, तो हम कैसे कामयाब नहीं होंगे, हमारा भारत कैसे संगठित नहीं होगा। हमारा उद्देश्य अपने भारत को अखंड बनाना है और हर हिंदू को जगाना हमारा प्रयास है और उसमें कामयाबी मिल भी रही है। तो आप किस तरीके से इस अभियान को चलाएंगे, थोड़ा बारे में बताइए। हम इस अभियान को चलाने के लिए जन जन तक अपनी आवाज़ पहुंचाएंगे और सब मातृ शक्ति है और हमारी यूथ शक्ति है, इनका आयोजन करेंगे और जगह जगह जा कर के ये हमारी महिलाएं हैं, बैठ के करेंगे हम, तो ये बैठ के जगह जगह होंगी। और इसमें आने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी जो भाई लोगों की शक्ति है ये इस पर काम ना करें और जागृत है। क्योंकि जब तक आदमी सोया है जभी तक तो वो खोया हुआ है। हनुमान जी भी तो अपनी शक्ति को भूल गए थे, जब उन्हें याद दिलाया गया तो उन्हीं की शक्ति भी तो वापस आई ना। तो ऐसे ही आज हमारे जो हिंदुत्व, हमारे जितने हिंदू भाई हैं, हमारे हिंदू बहनें हैं, ये सब अपनी शक्ति को भूल गए हैं, हिंदुत्वता को भूल गए हैं। लेकिन जब याद दिलाए जाएंगे तो ये आगाज़ जो है ना एक अंजाम देगा, एक हम सफलता की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और प्रयास में रखे हैं। जैसा कि भी आपने देखा, सविता जमुना दास जी से हमने बातचीत की, उन्होंने बताया कि जो पहले नशा मुक्ति का अभियान उन्होंने चलाया था, अब उन्होंने हिंदू तत्व के लिए एक अभियान चलाया है जिसमें जन जन शक्ति, महाशक्ति, नारी शक्ति मिलकर इस कार्य को करेंगे और भाईचारे लोग भी करेंगे। इसी बीच में हमारे साथ अल्पना तलवार बहन जी भी जुड़ी हैं, जो कि सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की अध्यक्ष भी हैं और उपभोक्ता फोरम की जज भी रह चुकी हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। मैं अल्पना शर्मा तलवार और यहाँ साध्वी जी के निमंत्रण पर हम लोग यहाँ पहुँचे थे कि जितना भी अभी मैंने सुना, उनके अंदर एक पीड़ा दिखाई दी अपने देश के लिए, अपने धर्म के प्रति। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। आज अगर साधु संत इस तरह की बात नहीं करते तो देश वास्तव में पता नहीं कौन से गर्त में चला जाएगा। तो उन्होंने हमें बहुत ही प्रेरित किया और मैं यही कहना चाहूँगी कि उठो मनुष्य उठ खड़ो, उठो मनुष्य उठ खड़ो, माँ तुम्हें पुकारती, धरती के कण कण की तुम करो आरती। जिसने तुम्हें जन्म दिया, जिसने तुम्हें जन्म दिया, उसके लिए करो निर्माण की हत्या नहीं, नित्य नया करो। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि माँ भारती पुकार रही है हमें और हमें उनके अस्तित्व के लिए, अपने अस्तित्व
एकजुट होकर चलना पड़ेगा, तभी इस देश के लिए जो स्वप्न हम लोगों ने देखे हैं, हमारे पूर्वजों ने देखे हैं कि स्वर्णिम युग आएगा, वो अवश्य आएगा। और ऐसी साथियों की, ऐसी प्रतिभाओं की आज देश को आवश्यकता है और निसंदेह उनके मार्गदर्शन में हम लोग बहुत कुछ कर पाएंगे, बहुत आगे चलेंगे। जैसा कि भी आपने देखा, अपना बहन जी से भी हमने बात की, उन्होंने भी यही बताया कि अब जो कि साध्वी जी हैं, जो अब इस चीज़ में जुड़ गई हैं, अब लगता है कि हिंदू जो है एक होके रहेगा और जो सोए में हिंदू है वो जरूर जागेंगे। मेरे साथ बने रहिए इंडिया 24 टीवी न्यूज़ के साथ, भगवत मेहरा के साथ निशांत गुप्ता की खास खबर।